कहीं ऊपर है। गामा और रिजनॉल जितने फायदे हम सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा फायदे इस प्रोडक्ट के हैं और बार बार सामने हमारे आ रहे हैं। आज की इस परिस्थितियों में जिसमें पूरा देश जूझ रहा है, जिसमें पूरा देश परेशान है, जिसमें हर तरफ त्राही मची हुई है, ऐसे समय में भी गामा और रिजनॉल एक उम्मीद की किरण लेके आ रहा है। अभी कोविड का जो सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर जो कोविड जो एक वायरस है, लेकिन ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस वायरस की वजह से डेथ हो रही है, मौतें हो रही हैं। ये इसका कारण क्या है? एक वायरस कैसे मौतें के लेके आ रहा है? इसका कारण है कि कोविड के वायरस के अंदर जाने से हमारे शरीर में कई बार हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारे शरीर में एक तूफान जैसा आ जाता है, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। जैसे ही साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, तब हमारे शरीर में, हमारे लंग्स में, स्पेशली हमारे लंग्स में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हमारे लंग्स में सूजन हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन शरीर को नहीं पहुंचती, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन हमारे हर ऑर्गन को चाहिए, हमारे ऑर्गन फेल होने शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर्स भी उसे संभाल नहीं पाते क्योंकि इतनी जल्दी साइटोकाइन स्टॉर्म अपना रुख ले लेती है और ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है और डेथ भी हो जाती है। साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से ही दुष्प्रभाव हो रहे हैं कोविड में। और अभी जो एक न्यू स्टडी आई है जो ब्राजील में साइंटिस्ट ने की है, वहां पर उस स्टडी में इस बात की पुष्टि हुई है कि गामा ओरिजिनॉल अगर कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के तौर पे दे दिया जाए, उनको जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ सप्लीमेंटेशन दे दी जाए, तो उनके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म को रोका जा सकता है। ये स्टडी में कंफर्म हुआ है। जब उन्होंने स्टडी में ट्रायल्स किए तो ये कंफर्म हो गया कि उनके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म रुकी, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल की साइंटिफिकली प्रूवन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। ये स्टडी को हमने भारत सरकार को भी भेजा ताकि उस पर वो फर्दर रिसर्च करवा सके, क्योंकि उन्हें बताना जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल अब इंडिया में अवेलेबल है। और ये अभी चल ही रहा है कि गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पहले ही सलाह दी है कि गामा ओरिजिनॉल इतना प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है, इतना प्रभावशाली एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है, अगर हम इसे पहले से ही ले रहे हैं तो कोविड-19 अगर हमें कोविड हो भी जाए तो भी हमें दुष्प्रभाव नहीं आएंगे अगर हम पहले से ही गामा ओरिजिनॉल ले रहे हैं। तो ये उनकी जो स्टेटमेंट है मैंने सिर्फ 2 लाइनों में आपको बताई है, लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनका पूरा आर्टिकल पढ़ें। बहुत नॉलेजेबल आर्टिकल है। उन्होंने कितना ज्यादा स्ट्रेस किया है कि प्रिवेंशन कितनी जरूरी है। आज जो हालात बने हुए हैं, हर किसी को सतर्क रहना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म ना आए तो वो आपको करना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल जैसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लेने की सलाह दी है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा गुप्ता जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, कोविड एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी यही कहा है कि एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण गामा ओरिजिनॉल इज वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम्स इन सच पेशेंट्स हु हैव इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसीज। यानी कि जिन लोगों में पहले से ही सूजन है, उन लोगों को और ज्यादा डर है कोविड में साइटोकाइन स्टॉर्म आने का, दुष्प्रभाव आने का। उनको अगर गामा ओरिजिनॉल जैसा एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड पहले से ही देना शुरू कर दिया जाए तो उनके अंदर इंफ्लेमेशन नहीं आएगी। और साथ ही साथ उन्होंने स्टडी का भी रेफरेंस दिया कि अगर कोविड-19 पेशेंट्स में साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकना है तो गामा ओरिजिनॉल को ट्रीटमेंट के साथ देना शुरू करना चाहिए। और ये भी उनकी जो स्टेटमेंट है अखबारों में प्रकाशित है, और ये ऐसे अखबार हैं जिनको पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी पढ़ती है। कैन इंडिया, मेड इंडिया, टाइम्स ऑफ रिपब्लिक, ऐसे अनेकों अखबारों में उनकी स्टेटमेंट, उनके आर्टिकल्स आए हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप गूगल पर कोविड-19 लिखिए और गामा ओरिजिनॉल लिखिए और उनका कंप्लीट आर्टिकल पढ़िए, कंप्लीट नॉलेज लीजिए। क्या कहा है डॉक्टर नेहा गुप्ता ने, क्या कहा है डॉक्टर एसपी ब्योत्रा ने, ये जानिए, ये समझिए। और देश में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वहां पर हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। अगर हम अपने देश में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आज की इस जंग में, मैं तो इसे जंग का ही हमेशा से नाम देती हूँ कि ये तो एक जंग है जो डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, उस जंग में हम भी भागीदार हो सकते हैं अगर हम अपना ख्याल रख लें। अगर हम अपने अंदर ऐसी सिचुएशन ना आने दें कि हमें
हॉस्पिटल जाने की नौबत पड़े। तो उस जंग में अपना पूरा ख्याल रखें, अपने अंदर इन्फ्लामेशन मत आने दें और अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का पूरा ध्यान रखें। अगर आप घर से कदम बाहर निकाले तो मास्क पहनकर निकाले, बिना मास्क मत निकाले। हाल ही में एक और खबर आई जो और चिंताजनक है, जो मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, काफी मैं घबरा रही थी जब मैं वो आर्टिकल पूरा पढ़ रही थी। तो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अभी जो नया कोविड, जो नया दौर शुरू हो चुका है, उसमें लोगों को सिम्टम्स नहीं आ रहे, उसमें लोगों को बुखार नहीं हो रहा, खांसी नहीं हो रही, लेकिन उन लोगों को लॉन्ग टर्म डैमेज हो रहा है, उनके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर्स बन रहे हैं, उनके अंदर उनके लीवर को डैमेज हो रहा है, उनकी किडनी पर इफेक्ट हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म सिम्टम्स आ रहे हैं और जो बाद में परेशानी का कारण बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें फिर से मुझे उम्मीद दिखी कि उन्होंने प्रिवेंटिव केयर पर वो आर्टिकल लिखा हुआ, डॉक्टर्स ने लिखा हुआ वो आर्टिकल है, जहां पर उन्होंने बोला कि हमें अगर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में हम अगर ऐड कर लें सप्लीमेंट तौर पर, तो हम ये दूसरे कोविड के दूसरे दौर के ऐसे सिम्टम से बच सकते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लें और ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जिसको, जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स में राहत देता है, जो अल्सर नहीं बनने देता, जो हमारे लिवर के लिए अच्छा है, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट इंडिया में पहली बार मौजूद है जिसका नाम है गामा-ओरिजमॉल। अगर हम वो अपनी डाइट में शामिल कर ले, उससे सप्लीमेंट के तौर पे लें, तो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस से बच सकते हैं, हम लिवर की समस्याओं से बच सकते हैं जो दिखने में मिल रही हैं सेकेंड फेज ऑफ कोविड में। और डॉक्टर नमिता नादर, जिन्होंने, जो फोर्टिस हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि आज की डेट में अच्छी डाइट लेना जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाला गामा-ओरिजमॉल अगर हम ले तो हम अपने लिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। काफी कुछ उन्होंने गामा-ओरिजमॉल के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि आप खुद स्टडी करें, आप खुद रिसर्च करें, आप खुद, आपने सिर्फ कोविड-19 लिखना है, वैसे भी तो बहुत कुछ हम गूगल पर पढ़ रहे हैं कोविड-19 पे, आप साथ में बस गामा-ओरिजमॉल लिख दीजिए और आर्टिकल्स पढ़िए, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट पढ़िए और इस जंग में शामिल हुई प्रिवेंटिव केयर कीजिए। जिस आर्टिकल की मैं बात कर रही हूँ वो इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश्ड है, आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगा क्योंकि डिजिटल न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड है। और